नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करें कि धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों को खरीदना अशुभ और नुकसानदायक होता है। दोस्तों, धनतेरस देवी लक्ष्मी, कुबेर और धनवंतरी की आराधना से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इस दिन उनकी पूजा करने से साल भर उनकी कृपा हम पर बनी रहती है। एक पुरानी कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान सोने का कलश लेकर भगवान धनवंतरी का जन्म हुआ था। उस सोने के कलश में अमृत था, जिसको पीने से देवता अमर हो गए। इसी बात के प्रतीक के रूप में नए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। इसलिए इस दिन खरीदारी का खास महत्व है। अमीर हो या गरीब हो, इस दिन हर कोई बाजार में जाकर खरीदारी जरूर करता है ताकि उसके घर में बरकत बनी रहे। लेकिन दोस्तों, आजकल के समय में लोग खरीदारी करते समय भूल जाते हैं कि क्या खरीदना सही है और क्या खरीदना गलत है। वह लोग विलासिता या जरूरत की वस्तुएं खरीद कर ही धनतेरस मनाते हैं। कुछ लोग ऐसी वस्तुएं खरीदना पसंद करते हैं जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदना अशुभ और नुकसानदायक माना जाता है, जिनको खरीदने से घर के स्वामी और सदस्यों को कई प्रकार की आर्थिक मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, आइए जानते हैं कि धनतेरस के दिन किन किन चीज़ों को खरीदना शुभ और नुकसानदायक होता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन लोहे के सामान को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि लोहे का संबंध शनि ग्रह से होता है। ज्योतिष के अनुसार शनि ग्रह को शुभ, मार्ग और दुख का कारण माना जाता है। इसके साथ ही ऐसा माना जाता है कि इस दिन किसी भी चीज़ को खरीदने से वह 13 गुना होकर अपना फल प्रदान करती है। इसलिए धनतेरस के दिन लोहे के सामान को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कुछ लोगों में इस दिन स्टील के बर्तन खरीदने की परंपरा है, जो कि उचित नहीं है, क्योंकि स्टील को भी लोहे का दूसरा रूप माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन स्टील के बर्तनों को कभी नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि इसके स्थान पर हमेशा पीतल, तांबे, सोने, चांदी आदि धातु के बर्तनों को ही खरीदना चाहिए। दोस्तों, अगर आप इन धातु के बर्तनों को नहीं खरीद सकते तो आप स्टील के बर्तनों को धनतेरस के एक दिन पहले खरीद सकते हैं। लेकिन धनतेरस के दिन स्टील के बर्तनों को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। इसके अलावा रसोईघर में प्रयोग किए जाने वाले लोहे के नुकीले सामान जैसे चाकू, छुरी, कांटा और कैंची आदि को धनतेरस के दिन कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस खास दिन कोई भी नुकीली चीज़ खरीदना मतबल मुसीबत को न्योता देने के बराबर है। इसलिए धनतेरस के दिन लोहे और स्टील की किसी भी नुकीली चीज़ को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच या शीशे की वस्तुओं को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि कांच या शीशे का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु ग्रह को एक नीच ग्रह माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जाओं को प्रभाव में वृद्धि करता है। इसलिए धनतेरस के खास दिन कांच या शीशे की वस्तुओं को खरीदना बेहद अशुभ और नुकसानदायक माना जाता है। इसलिए दोस्तों, धनतेरस के दिन कांच या शीशे से संबंधित किसी भी सामान को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। धनतेरस के दिन तेल या तेल से संबंधित चीज़ों जैसे घी, रिफाइंड और सरसों का तेल आदि को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि तेल का संबंध भी शनि ग्रह से होता है। इसलिए धनतेरस के दिन तेल या तेल से संबंधित चीज़ों को खरीदना वर्जित होता है। इस दिन तेल या तेल से संबंधित चीज़ों को खरीदने से मुश्किलों को अपने पास बुलाने जैसा होगा। इसलिए दोस्तों, धनतेरस या दिवाली से कुछ दिन पहले ही तेल या तेल से संबंधित चीज़ों को खरीद कर रख लेना चाहिए। लेकिन धनतेरस के खास दिन तेल या तेल से संबंधित चीज़ों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन अपने किसी दोस्त, मित्र या रिश्तेदार को कभी कोई उपहार या गिफ्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस दिन दूसरों को उपहार देने से घर की बरकत बाहर निकल जाने की संभावना होती है। इसलिए धनतेरस के दिन भूलकर भी दूसरों के लिए अपनी जेब से खरीदारी नहीं करनी चाहिए। इस दिन कोई भी उपहार या गिफ्ट नहीं देना चाहिए। दोस्तों, अगर आप अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों को कोई उपहार देना ही चाहते हो तो यह उपहार धनतेरस और दिवाली से कुछ दिन पहले ही भिजवा देने चाहिए। लेकिन धनतेरस और दिवाली के दिन इनको देना उचित नहीं माना जाता। इसलिए दोस्तों, धनतेरस और दिवाली के दिन अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों को उपहार या गिफ्ट देने से हमेशा बचना चाहिए। धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के सामान या बर्तनों को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस धातु के सामान को शुभ कार्यों के लिए खरीदना वर्जित है, क्योंकि इस धातु का संबंध राहु ग्रह से होता है और राहु ग्रह को एक राक्षसी और नीच ग्रह माना जाता है,
जो लगभग सभी शुभ ग्रहों को प्रभावित करता है। यही कारण है कि ज्योतिष के कार्यों और पूजा पाठ के दौरान एल्यूमिनियम की चीज़ों या बर्तनों का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। इसके साथ ही एल्यूमिनियम का प्रयोग वास्तुशास्त्र और चिकित्सा विज्ञान की दृष्टि से भी बहुत हानिकारक माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन एल्यूमिनियम के सामान या बर्तनों को कभी नहीं खरीदना चाहिए। धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों या कपड़ों को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि काले रंग को हमेशा दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही काले रंग का संबंध शनि ग्रह से भी होता है। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदना शुभ नहीं माना जाता। इसलिए धनतेरस के दिन काले रंग की चीज़ों को खरीदने से हमेशा बचना चाहिए। धनतेरस के दिन हमेशा लाल, सफ़ेद, पीले रंग की वस्तुओं को खरीदना ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, धनतेरस के दिन नए बर्तन खरीदने की परंपरा है, इसलिए इस दिन नए बर्तनों को खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी धनतेरस के दिन कोई नया बर्तन खरीदते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि उस खाली बर्तन को अपने घर में लेकर कभी ना आए, क्योंकि उस दिन घर में खाली बर्तन को लाना शुभ माना जाता है। इसलिए उस बर्तन को घर में लाने से पहले पानी, अनाज या किसी अन्य चीज़ से भर लेना चाहिए और उसके बाद ही उस बर्तन को घर में लेकर आना चाहिए। दोस्तों, धनतेरस के दिन सबसे ज़्यादा सोने और चांदी के गहनों या सिक्कों की खरीदारी होती है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोना और चांदी खरीदने से भाग्य प्रबल होता है, घर में धन और समृद्धि बढ़ती है और लक्ष्मी जी की कृपा घर के सभी सदस्यों पर बनी रहती है। लेकिन दोस्तों, इस दिन सोना और चांदी खरीदते समय इस बात का ध्यान जरूर रखें कि इस दिन गलती से भी बनावटी, आर्टिफिशियल या नकली गहनों को कभी नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि इस दिन बनावटी और आर्टिफिशियल चीज़ों को खरीदना शुभ माना जाता है। इसलिए धनतेरस के दिन हमेशा शुद्ध सोने चांदी के गहनों और सिक्कों को ही खरीदना चाहिए, ताकि आपके घर में बरकत बनी रहे। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।